नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि कृष्ण जन्मभूमि के मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका हाई कोर्ट से लगा है। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि वर्सेस शाही ईदगाह का जो मामला चल रहा है, उस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है, जिससे जो फैसला कहीं न कहीं हिंदू समाज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट के द्वारा फैसला देते हुए बताया गया कि वर्तमान समय में जो अदालत में साक्ष्य मौजूद हैं, जो भी सबूत दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए हैं, उस सबूत के आधार पर शाही ईदगाह परिसर को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष के द्वारा इसी साल मार्च में एक याचिका दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में। इसमें मांग किया गया था कि शाही ईदगाह परिसर को एक विवादित ढांचा मानकर केस चलाया जाए, जिस पर अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है और बताया है कि वर्तमान समय में अदालत के अंदर जो भी साक्ष्य मौजूद हैं, उस साक्ष्य के आधार पर शाही ईदगाह परिसर को विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता है। हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा हाई कोर्ट में जिरह किया गया और इस जिरह के दौरान हाई कोर्ट में इतिहास की तमाम किताबों का हवाला दिया गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट को इस बात की भी जानकारी दी गई कि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के द्वारा अभी तक हाई कोर्ट में मस्जिद होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं पेश किया गया है। ऐसे में इस आधार पर भी माना जा सकता है कि यह विवादित ढांचा है, क्योंकि शाही ईदगाह कमेटी को अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है जिसमें यह लिखा हो कि इस भूमि पर मस्जिद था या इस भूमि पर मस्जिद बनाया गया है। इस तरीके के कोई साक्ष्य उनके पास मौजूद नहीं है। साथ ही साथ इस जमीन के खसरा खतौनी को लेकर भी जिक्र किया गया और बताया गया कि इस भूमि के खसरा खतौनी में भी मस्जिद का जिक्र नहीं है और इसके साथ साथ नगर निगम में भी मस्जिद के रूप में यह जमीन दर्ज नहीं किया गया है और इस मस्जिद के द्वारा न ही कोई टैक्स दिया जाता है। तो ऐसे में इसे एक विवादित ढांचा मानकर केस को आगे चलाना चाहिए। इस तरीके का कुछ मांग किया गया था हिंदू पक्ष के द्वारा, लेकिन अब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि अभी यह केस आगे भी चलता रहेगा, लेकिन यह जो एक मांग किया गया था हिंदू पक्ष की तरफ से कि उस स्थान को विवादित ढांचा मानकर सुनवाई किया जाए, जैसा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मामले में हुआ था, उस तरीके के मामले को लेकर हाई कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाया है और फैसला देते हुए बताया है कि यह विवादित ढांचा नहीं माना जा सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अब आगे क्या कुछ होता है, यह देखना दिलचस्प होगा और क्या कुछ मामले निकलकर नए सामने आते हैं, यह भी एक बहुत अहम बात है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे प्रकरण पर आपके पास कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।